और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में अब तक 1430 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस के हमलों में 1430 लोग अब तक मारे गए हैं। यूएन की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। 1430 लोग अब तक मारे गए हैं। यूक्रेन में 121 बच्चों की अब तक मौत हुई है। वहीं रूस के हमलों में 2097 लोग अब तक घायल हो चुके हैं। यूक्रेन में अब तक 1430 लोगों की मौत की खबर है। यूएन ने ये आंकड़े पेश किए हैं क्योंकि 41 दिन आज हो चले हैं इस युद्ध के। लगातार 40 दिन से ये जंग भीषण होती चली जा रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के हर रिहायशी इलाकों में भी देखने को मिल रही है और हर क्षेत्र को चुन चुन कर ध्वस्त कर रहा है। रिहायशी क्षेत्रों में जो लोग छिपे हुए हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खासतौर पर आपको बता दें कि अब तक 1430 लोगों की मौत की खबर है। 121 बच्चे घायल भी हो गए हैं। और उस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन की मंत्री ने रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य पद से हटाने की मांग की है। बुचा में हुए नरसंहार के बाद मंत्री ने यह मांग की है और इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी दावा किया है कि रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के सबूत मिले हैं। लगातार नरसंहार का आरोप लग रहा है रूसी सेना पर, रूस पर। ऐसे में कड़ी निंदा भी उसकी सब जगहों से हो रही है। खासतौर पर जो यूरोपियन देश हैं वो निंदा कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र भी इसकी निंदा कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि उसके पंसीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के आगे यूक्रेन की सेना पस्त हो गई है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सेना की बमबारी जारी है। लेकिन इसके जवाब में दागी जा रही यूक्रेन की मिसाइलें रूस के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का निशाना बन रही हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि वहां के किसी इलाके से रूसी सैनिकों ने जेड निशान वाली गाड़ी से अपने टारगेट की ओर मिसाइल दागी। इस सिस्टम के जरिए न केवल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बल्कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी दागी जा सकती हैं। यानी हेलीकॉप्टर और टैंक दोनों को तबाह किया जा सकता है। बताया गया कि इसका रडार इतना ताकतवर है कि दूर से ही दुश्मन के हमले को भांपकर उसे नेस्तनाबूद कर देता है। ये डिफेंस सिस्टम देखने में छोटा जरूर है, लेकिन दुश्मन के विमान हो, ड्रोन हो या फिर मिसाइलें, इसके सटीक निशाने से कोई नहीं बच पाता। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएनएससी में आज ज़ेलेंस्की का संबोधन है। रूस के हमलों के बाद ये पहला संबोधन है और नरसंहार का आरोप भी यूक्रेन ने इस दौरान लगाया था। उसके बाद भी ये पहला संबोधन होगा ज़ेलेंस्की का। तो ज़ेलेंस्की संबोधन करेंगे आज यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में उनका संबोधन संयुक्त राष्ट्र में होगा। इस संबोधन में वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 41 दिन आज हो चले हैं जंग के और नरसंहार का आरोप भी इस दौरान रूसी सैनिकों पर लग रहा है। तो आज यूएन में क्या कुछ कहते हैं ज़ेलेंस्की, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तमाम यूएनएससी के जो देश हैं उनकी निगाहें